नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 4 नवंबर 2020 तारीख है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 2020 के पेपर हो रहे हैं। इससे पहले हमने जो पेपर हुआ था हिंदी वाला वो सॉल्यूशन देखा था। साइड में आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा सप्तम प्रश्न पत्र इसी का संस्कृत विषय का। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 बहुविकल्पी आते हैं। पहला बहुविकल्पी आया था टा वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान जो है वो क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे? तालु होता है, मूर्धा होता है, कंठ होता है या ओष्ठ होता है? तो मैंने फास्ट रिवीजन में आपको बताया था, इसके सूत्र अवश्य याद कर लीजिएगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा आपका होता है और वहां पर ही आपका टा वर्ग पूरा आता है। और टा का उच्चारण स्थान कहां से होता है? मूर्धा से होता है। सूत्र ही होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था विद्यालय में संधि कौन सी है? तो विद्या धन आलय, आ प्लस आ मिलकर आ बड़ा बना रहा है, किसमें होता है ये? तो आप कहेंगे दीर्घ संधि में होता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका पठामी रूप किसका है? प्रथम पुरुष का, उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का या इनमें से कोई नहीं? तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? मैं डायरेक्ट आपको रूप दिखा देता हूं। ये आप देखेंगे पठ धातु के रूप हैं। तो सबसे पहले तो किसमें? लट लकार के अंतर्गत आता है आप कहेंगे। फिर देखेंगे पठ धातु पढ़ना में पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा चलता है। और पूछा क्या गया है? पठामी पूछा गया है। वापस से प्रश्न की तरफ चलते हैं। पठामी पूछा गया है, पूछा क्या गया है? पठामी रूप किसका है? तो आप क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष का है। ऊपर लिखा हुआ है उसके उत्तम पुरुष। आप कहेंगे यही बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका है राजपुरुष शब्द में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास? तो आप क्या कहेंगे? राजपुरुष का समास विग्रह क्या होगा? राजा का पुरुष। संस्कृत में हम इसे राज्ञाः पुरुषाः के नाम से जानते हैं। संस्कृत में ही आपका पेपर है। और विभक्ति के अनुसार आपका कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के आता है। तो का किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है। तो तत्पुरुष में ही आपका आएगा। और साथ में किस में आएगा? तो षष्ठी विभक्ति में आएगा। अगला प्रश्न और लास्ट हमारा बहुविकल्पी पूछा गया था बालकेन शब्द में प्रयुक्त विभक्ति जो है वो कौन सी है? चार ऑप्शन है। प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, तृतीय या चतुर्थी? तो बहुत ही इजी पूछा गया था। आप जानते हैं बालक शब्द रूप के एक वचन में, फिर द्विवचन में और बहुवचन में। मुझे जिस प्रकार से याद है, मुझे इस सीरियल से याद है, ऊपर से नीचे के क्रम में। बहुत लोग ऐसे ऐसे याद करते हैं। तो एक वचन में आपका बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, बालका, इस टाइप से चलता है। तो बालकेन किस नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे आ रहा है। देखिए फिर से मैं बोलता हूँ बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय। तो केन किस में आ रहा है? बालकेन आपका तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो तृतीय विभक्ति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बहुविकल्पी हमारे समाप्त हुए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं तो एक लाइक तो बनता ही आपका। बढ़ते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। यण संधि का आपको सूत्र बताना था। मैंने इसीलिए फास्ट रिवीजन वाला वीडियो आपको टेलीग्राम पर अलग से भेज दिया था। सारी चीजें देखिए वहीं से आई हैं। मैंने इसीलिए इसके भी सूत्र आपको केवल याद करने को कहा था कि कुछ ना आता हो सूत्र कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। तो यण संधि का सूत्र आपका होता है इको यणचि। मैं आपको वो फास्ट रिवीजन वाला वीडियो की पीडीएफ भी देखिए दिखाता हूँ। यण संधि यही मैंने बताया था कि यण संधि का सूत्र इको यणचि होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यही आपसे पूछा जाता है। मैंने एग्जाम्पल भी इसे कहा था, एक दो याद कर लीजिएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था संप्रदान कारक में जो है वो कौन सी विभक्ति जो है वो होती है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया था संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसको तो मैंने अभी आपको गिन के बताया। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए चौथे नंबर पे आ रहा है। चतुर्थी विभक्ति होगी। संस्कृत में भी यही होती है। ये आप देख भी सकते हैं। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में होती है। इसके अलग अलग सूत्र भी होते हैं और इसका सूत्र ये भी होता है चतुर्थी संप्रदाने। इसमें आपका कहेंगे संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कि राजा ब्राह्मणाय गाम ददाती, यानी राजा ब्राह्मण को गाय देता है। इस टाइप से एग्जाम्पल भी आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा विद्या ददाति विनयम श्लोकांश का अर्थ जो है वो लिखिए। ये श्लोक तो बहुत सी छोटी कक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। विद्या ददाति विनयम क्या होता है? इसका अर्थ विद्या विनय अर्थात विनम्रता प्रदान करती है और विनम्रता से मनुष्य योग्यता प्रदान करता है और अपनी योग्यता के दम पर मनुष्य धन प्राप्त करता है। और धन से क्या होता है? वो धार्मिक कार्य में संपन्न हो जाता है और धार्मिक कार्य से क्या होता है? असीम आनंद की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही
छोटे लेवल पर जो प्राथमिक स्तर की कक्षाएं हैं उसमें ये आप देखते भी हैं, श्लोकांश आपको देखने को मिलता है। 9वां प्रश्न आपका पूछा गया था 11 संख्या जो है इसको संस्कृत में लिखिए। मैंने क्या कहा था 1 से 100 तक जरूर देखे जाइएगा संख्या, एक ना एक अवश्य पूछी जाती, तो 11 पूछी गई थी। तो फास्ट रिवीजन वाला वीडियो का ये देख भी लीजिए पीडीएफ में, 11 यही मैंने आपको पेज फास्ट रिवीजन में दिखाया था। देखिए 11 को क्या कहते हैं, एकादश कहते हैं। क्या कहते हैं 11 को, एकादश। तो आपका एकादश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे काफी इजी पूछ लिया गया। वैसे अधिकतर 19 पूछा जाता है, 20 पूछा जाता है, 29 पूछा जाता है, 49 ऐसे संख्या ज्यादा जो है वो पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 10वां प्रश्न है आपका, त्रिभुवनम में कौन सा समास है। तो त्रिभुवनम में आपको समास बताना है। तो आप क्या कहेंगे, त्रिभुवनम में आपका द्विगु समास होता है। जब इसका आप समास विग्रह करेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये आप देखिए द्विगु समास आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में स्क्रॉल करेंगे, कहां पर आएंगे, त्रिभुवनम में। तो 3 भुवनों का समाहार, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही होता है आपका त्रिभुवनम जो है इसका समास। अगला और लास्ट अति लघु पूछा गया था हमारा, युष्मत शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो युष्मत का अर्थ क्या होता है, तुम होता है, और तुम के अर्थ में इसका जो प्रथमा विभक्ति है उसके वचन में क्या चलते हैं, त्वम युवाम यूयम करके चलते हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ इसीलिए सारी चीजें दिखा रहा हूं, देखिए पुस्तक में देख भी लीजिए। ये आपका प्रथमा लिखा है, बीच में द्वितीया, इधर तृतीया। इसी में आप जाएंगे किसमें, युष्मद में जाएंगे, और युष्मद में प्रथमा में क्या चल रहा है, त्वम युवाम यूयम। और यही पूछा गया था आपका प्रश्न में, क्या पूछा गया था, प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन लिखने थे आपको। तो प्रथमा विभक्ति आपका ये था ही है, ये प्रथमा विभक्ति है। देखिए ऊपर लिखा है प्रथमा विभक्ति, उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों वचन लिखने थे। तो आप क्या लिखेंगे, त्वम युवाम यूयम आपका सही हो जाएगा। तो सभी मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिए। बाकी अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैं नहीं करा रहा हूं, मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूं कौन कौन से आए थे। लिख धातु के लट लकार का लोप आप लिख सकते थे। श्लोक का हिंदी में अर्थ आपसे पूछा गया था। शिक्षण अधिगम के श्रव्य उपकरण यानी कि सुनने से संबंधित उपकरण कौन से हैं। 12 से 15 तक के संख्यात्मक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। संख्याएं तो मैंने अभी आपको दिखा दी। कुछ आपके यहाँ पर नाम दे रखे थे, उनका संस्कृत में आपको लिखना था। जैसे कि कौवा, कौवा को काकः कहते हैं, कौवा को संस्कृत में काकः कहते हैं। आम को आम्रम कहते हैं, तोता को सुकः कहते हैं, केला को कदली फलम कहते हैं, घर को ग्रहम कहते हैं। तो काफी सिंपल सिंपल सरल सरल पूछे गए थे, तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा। अगला पूछा गया था, कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो आप जानते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो आप कहेंगे तृतीया विभक्ति होती है। और इसका सूत्र भी होता है साधकतम कर्णम। बाकी सूत्र तो आपसे पूछा नहीं गया था, आपसे विभक्ति पूछी गई थी। और लास्ट आपका 18 प्रश्न पूछा गया था संस्कृत में, अनुवाद, मोहन पैर से लंगड़ा है, वह गांव जाता है, गणेश को नमस्कार है, राम फल खाता है। इस टाइप से पूछे गए थे। पूरा प्रश्न पत्र मैंने करा दिया। ओवरऑल आपका कैसा पेपर रहा, जितने मैंने प्रश्न बताए उनमें से कितने आपके सही रहे, अपना स्कोर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार मैं आपके लिए आगे भी अच्छे से अच्छी चीजें जो है वो लेकर आता रहूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपका आगे मिस ना हो। और साथ ही साथ आपका एक छोटा सा दायित्व है, वो है वीडियो को शेयर करना। शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने भी पेपर दिया है, ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।